एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार को लेकर बीजेपी ने तय कर दिया है। बीजेपी ने यह तय किया है कि वो खुद 30 सीटों पर लड़ेगी और 10 सीटों पर अपने सहयोगी दलों को हिस्सा देगी। अब देखिए, दूसरी बड़ी पार्टी बिहार से जो बनने वाली है, यानी भाजपा के बाद जो पार्टी सबसे अधिक सीट पर लड़ेगी वो लोजपा रामविलास है, यानी चिराग पासवान की पार्टी। हालांकि इस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मुकेश सहनी को भी गिना जा रहा है, नागमणि को भी गिना जा रहा है और पशुपति कुमार पारस को भी गिना जा रहा है। तो सीट शेयरिंग क्या होगा, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, 9 अगस्त 2022 को जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को अलग थलग कर दिया था, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से बिहार में कमर कस चुकी है। जाति समीकरण को बैठाकर एक नया फॉर्मूला तय किया जा रहा है और इसे लेकर आज दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक जो है वो आयोजित किया गया है। दिल्ली में बिहार से लगभग सभी राजनीतिक दल जो एनडीए कुनबे के हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी इसमें हालांकि नहीं पहुंचे हैं। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जो है वो मुकेश सहनी को लेकर भी प्लान कर रही है। 30:10 यानी 30 सीट बीजेपी और 10 सीट में अन्य विपक्षी दल लड़ेंगे, ये फॉर्मूला जो है वो तय किया गया है। आपको बताते हैं कि देखिए, 30 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी खुद लड़ना चाह रही है और रही मित्र दलों की बात तो उन्हें 10 सीटों के अंदर उनकी भागीदारी को लॉक करना है। राज्य में हुए 3 उपचुनाव में 2 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली भाजपा का मनोबल जो है वो हाई है। हालांकि भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी। और इतना तो तय है कि एनडीए गठबंधन में दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी लोजपा रामविलास है। लोजपा रामविलास की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में उसके 6 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसमें जीते भी थे। और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अमित शाह से 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा की डिमांड की है। लेकिन जो खबरें अब तक आई हैं कि बीजेपी 4 सीटों पर अड़ी है और चिराग पासवान 5 से कम जाने को तैयार नहीं है। इसलिए बीजेपी 5 सीटों पर चिराग पासवान को 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो लड़वा सकती है। इनके अलावा समस्तीपुर और नवादा जो है वो भाजपा खुद लड़ने जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है, समस्तीपुर और नवादा बीजेपी खुद लड़ेगी। यानी आप समझिए कि अगर प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर से सिटिंग एमपी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस खेमा से, वो बीजेपी के सिंबल पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इनके अलावा हाजीपुर लोकसभा की अगर बात करें तो हाजीपुर लोकसभा को लेकर पेच जो है अब लगभग साफ हो चुका है और चिराग पासवान की दावेदारी वहां पर बीजेपी ने मान ली है। इसके अलावा आज की बैठक में शामिल होने के निमंत्रण मिलने के बाद यह कहा जा रहा है कि एक सीट जो है, मतलब राष्ट्रीय लोक जनता दल जो है उसके सीटों का एडजस्टमेंट का मामला भी सुलझ जाएगा। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रालोजद यानी राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उन्हें 2 सीट बीजेपी दे सकती है। जी हाँ, 2 सीट बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे सकती है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ी थी और तीनों जीत चुकी थी। अब हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उन्हें सिर्फ 1 लोकसभा सीट बीजेपी देने के मूड में है और इस पर जीतन राम मांझी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर भी चुके हैं, क्योंकि उनके बेटे जो हैं आलोक सुमन वो गया से लड़ना चाहते हैं। गया लोकसभा सीट रिजर्व सीट है और वहीं से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता आलोक सुमन जो है वो ताल ठोक सकते हैं एनडीए के सिंबल पर। इनके अलावा नागमणि और मुकेश सहनी का अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी भले ही आज के बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो मुकेश सहनी को भी एनडीए में लेना चाहती है। हालांकि बीजेपी किसी भी तरह का जो शर्त होता है वो मुकेश सहनी का सुनने को तैयार नहीं है। तो नागमणि और मुकेश सहनी की भी लाने की तैयारी चल रही है और इन्हें भी 1-1 सीट बीजेपी दे सकती है। लेकिन भाजपा चाहती है कि ये दोनों बतौर भाजपा उम्मीदवार लड़े, पर जिद अभी कायम है और आने वाले दिनों में ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस जो एक द्वंद्व है उसे सुलझा लेगी। तो मुकेश सहनी को 1 सीट बीजेपी देना चाह रही है, नागमणि का भी वही गुणागणित है, लेकिन शर्त बीजेपी यही रख रही है कि उन्हें भाजपा के सिंबल पर लड़ना होगा। एक खबर यह भी आई कि मुकेश सहनी को जो 1 सीट मुकेश सहनी मांग रहे हैं वो मुजफ्फरपुर है, लेकिन बीजेपी उन्हें कटिहार लोकसभा से चुनाव लड़वाना चाहती है। हालांकि सत्य क्या है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही है। बीजेपी 30 सीटों पर लड़ेगी, 10 सीटों में 5 चिराग पासवान को, 2 उपेंद्र कुशवाहा को, एक सीट जो है वो मांझी, सहनी और
नागमणि को दिया जाएगा। तो 10 सीटों का बंटवारा और इधर 30 सीट पर बीजेपी खुद लड़ेगी। और बड़ी खबर है कि नवादा और समस्तीपुर जो कि लोजपा का सीट रहा है, वहां से बीजेपी इस बार अपना प्रत्याशी खुद उतार रही है। और मुंगेर लोकसभा से भी बीजेपी अपना प्रत्याशी खुद उतारेगी, जहां से मौजूदा समय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो हैं वो सांसद हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।